बरसात का मौसम था। सभी चिड़िया अपने घोंसले में छिपी हुई थी। वही टिंकू चिड़ा अपने पत्नी और अपनी बेटी टूनी के साथ घोंसले में छिपे हुए थे। भाग्यवान, आज ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हमने पहले से कोई दाना भी जमा करके नहीं रखा है। अगर बारिश ना रुके तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अजी, ऐसी अशुभ बातें मत बोला करो। ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए। बारिश तुरंत बंद हो जाएगा। टूसी चिड़िया फिलहाल में ही अपने बेटी टूनी चिड़िया को जन्म दी थी, इसलिए टिंकू चिड़ा को डर था कि कहीं मेरी प्यारी बेटी को कुछ हो ना जाए। अले ले 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 मेरा प्याला बेटा, तुझे भूख लगी है? ये लो अंगूर, खा लो। और भाग्यवान, ये लो कुछ अंगूर के दाने, तुम भी खा लो। आज सुबह से तुम कुछ भी नहीं खाई हो। हमारे पास सिर्फ ये एक ही अंगूर का गुच्छा बचा हुआ है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरी बेटी क्या खाएगी? और हमें तो भूखे रहने की आदत सी हो गई है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन हमारी बेटी भूखे नहीं रह सकती है। टिंकू चिड़ा और टूसी चिड़िया उस दिन भूखे ही सो जाते हैं और कल बारिश खुलने का इंतजार करते हैं। लेकिन अगले दिन बारिश खुलने की बजाय बारिश और भी तेज हो जाता है। जी, देखिए ना, बारिश और भी तेज हो गई। और अभी आपके पास अंगूर के दाने बचे हैं ना? हाँ, अभी आधा अंगूर बचा हुआ है। लेकिन क्यों भाग्यवान? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। और थोड़ा सा अंगूर दीजिए, मेरी बेटी को कब से भूख लगी है, उसे खिलाना है। टिंकू चिड़ा अंगूर अपनी पत्नी को देता है। अले ले ले मेरा बेटा, तुम मत लो, तुम्हारी मम्मी है ना, तुझे एक दिन भी भूखे नहीं रहने देगी। ये लो, खा लो। टूसी चिड़िया और टिंकू चिड़ा अपनी बेटी टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें डर था कि अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो खाना कहाँ से लाएंगे। इसलिए उनके पास जो भी बचा कुचा खाना था उसे अपनी बेटी के लिए बचाकर रखे हुए थे। दोनों चिड़िया अपने घोंसले में आस लगा के बैठे थे कि बारिश अब बंद होगी, अब बंद होगी। लेकिन ऊपर वाले का तो कुछ और ही मंजूर था। वो बारिश लगातार एक हफ्ते तक चलता रहा, जिसके कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ गया और तेज बारिश और तूफान की वजह से बहुत से चिड़ियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। हेल्प हेल्प, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी पंछी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन टिंकू चिड़ा से उन पंछियों के पानी में डूबते देख रहा नहीं गया। भाग्यवान, वो पंछी पानी में डूब रहे हैं, उन्हें हमें कैसे भी करके बचाना होगा। जी, लेकिन पानी का बहाव तो बहुत तेज है, आप उन्हें कैसे बचाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कैसे भी करके बचा लूँगा। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। बाय मेरी बेटी, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, माँ को ज़्यादा तंग मत करना, नहीं तो मैं तुमसे कट्टी कर लूँगा। अच्छा पापा, लेकिन आप भी वादा करो कि तुम जल्द वापस आओगे। हाँ मेरा बच्चा, मैं ज़रूर आऊँगा। और हाँ, आप आते वक्त ढेर सारा अंगूर लाना, ताकि अगली बार बरसात आए तो हम भूखे ना रहे। टूनी चिड़िया की समझदारी भरी बात सुन के उसके मम्मी पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, मैं ढेर सारा फल लाऊंगा। अब खुश हो ना? अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहते हुए टिंकू चिड़ा उन पंछियों को बचाने चला जाता है। हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो, टिंकू भैया, मुझे बचा लो। पंछियों, तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं आ गया हूँ। मैं जल्द तुम्हें बचाने का उपाय करता हूँ। टिंकू चिड़ा को देखकर सभी पंछियों की जान में जान आ गई। टिंकू चिड़ा उन्हें पानी में से निकालने का कोई तरकीब ढूंढने लगा। उसे पास में ही पड़ा एक बड़ा सा सूखी लकड़ी दिखाई देता है। टिंकू चिड़ा उस लकड़ी को अपनी पैर में उठाता है और पंछियों के पास जाता है। पंछियों, जल्दी से इस लकड़ी को पकड़ लो। सभी पंछी जल्दी जल्दी उस लकड़ी को पकड़ लेते हैं। टिंकू चिड़ा कई दिनों से भूखा था, इसलिए उन पंछियों का भार उठाया नहीं जा रहा था और तेज हवा भी चल रहे थे। लेकिन टिंकू चिड़ा अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक जोर की हवा आती है, जिसके कारण उसकी पत्नी और उसकी बेटी समेत उनका घोंसला पानी में गिर जाता है। ये देख बेचारे टिंकू चिड़ा का कलेजा कांप उठता है।
बेचारी टूसी चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया पानी में डूबने लगते हैं। टूसी चिड़िया खूब हाथ पैर मारती और टिंकू से चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को बचाने को कहती, ए जी, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। पापा, मम्मी, मुझे बचाओ, मेरे नाक में पानी घुस रहा है, मेरे से सांस भी लिया जा रहा है। पापा, मुझे बचा लो। हे ऊपर वाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो सदा दूसरों की मदद करता आ रहा हूँ और आज भी अपनी जान पे खेल के इन पक्षियों की जान ही बचा रहा था, लेकिन तुमने मेरे परिवार को भी मुसीबत में डाल दिया। अब तुम ही बताओ, मैं दोनों में से किसको बचाऊं? बेचारा टिंकू चिड़ा वो सोच में पड़ा था कि अगर इन पंछियों को बचाऊंगा तो मेरी फैमिली मर जाएगी, और अगर इन्हें छोड़ के अपनी फैमिली को बचाऊंगा तो ये पंछी पानी में डूब जाएंगे। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? काफ़ी देर सोचने के बाद टिंकू लास्ट में फैसला करता है कि इन सभी पंछियों को बचाया जाए। टिंकू चिड़ा को उस बहते पानी के बीच में एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता है, तो बेचारा टिंकू उस पानी के अंदर में जाके अपने लकड़ी को पत्थर के बीचों बीच में लगा देता है और वो खुद पानी में रह के लकड़ी को थामे रहता है। टूसी और टूनी, इस लकड़ी को जल्दी से पकड़ लो। टूसी और टिंकू उस लकड़ी को पकड़ लेते हैं और सभी पंछी उस लकड़ियों के सहारे बाहर आ जाते हैं। लेकिन सभी पंछियों के बाहर आने के बाद पानी में जोर से एक लहर आता है, जिसकी वजह से टिंकू उस पानी में डूब जाता है। अगले दिन बारिश खत्म हो जाती है। पापा, आप हमें क्यों छोड़ के चले गए? आपने वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप नहीं आए। मैं आपसे कट्टे आती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा कुछ जरूरी काम से गए हैं, वो जल्द आ जाएंगे। तुम कुछ खा लो, भूखे नहीं रहते हैं बेटा, कुछ खा लो। नहीं माँ, आप रोज कहती हो कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, लेकिन पापा नहीं आते हैं, इसलिए वो जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। टूनी बेचारी अपने पापा के आने की हर रोज इंतजार करती थी, लेकिन अफसोस शायद उसके पापा कभी नहीं आने वाले थे। लेकिन एक दिन उसके दरवाजे का अलार्म बजता है। टूनी चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देख के शौक हो जाती है, क्योंकि सामने उसके पापा खड़े हुए थे और वो हाथ में ढेर सारा अंगूर लिए थे। पापा, आखिर आप आ ही गए ना? टूनी चिड़िया और उसकी माँ टिंकू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वे लोग अब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं।